हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8th क्लास का मैथ। 8th क्लास में पिछली बार हम 4.1 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। 4.1 का हमने सारा का सारा समाधान क्लियर कर दिया है। उसमें एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम कर ही लेंगे। आज से हम 4.2 का पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं। और 4.2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन भाग हैं। और अगर आपको भाग करना नहीं आता है, बीजगणित का भाग करना नहीं आता है, तो आज हम आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आज हम बनाकर देखें 4.2 का सवाल का समाधान करने वाले हैं। इसमें अगर आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ये सारे के सारे भाग हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ हमें भाग करना है, ठीक है। और भाग करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन भाग ये क्योंकि ये बीजगणितीय भाग है, ठीक है। बीजगणित का भाग है, तो बीजगणित का भाग आप तभी कर सकते हैं जब आपको गुना अच्छी तरह से आता है, ठीक है। क्योंकि गुना और भागा करने के लिए हमें पता है कि पहाड़ा आना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बीजगणित का तो कोई पहाड़ा है नहीं, इसलिए कम से कम अगर आपको गुना आता है तो आप इस भाग को आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए पिछली बार जो हम 4.1 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसमें से लास्ट का एक नंबर हमने बचा के रखा था, ठीक है। ये जो 4 नंबर का ये जो दूसरा नंबर है ये हमने बचा के रखा था और इसे पूरा नहीं किया था, ठीक है। तो हम इसको अभी इसे करके देखते हैं और बताते हैं कि गुना कैसे होता है। यहाँ पे गुना में जो कुछ भी समझाऊंगा मैं उसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो बीजगणित का जो भाग है वो काम आएगा उसमें, ठीक है। बीजगणित के भाग में यहाँ का गुना काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए बराबर ये यहाँ से यहाँ तक है, बीच में कोमा है तो ये दूसरा भाग है, ठीक है। ए बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक भाग है, यानी कि ए का मान ये है यहाँ तक। फिर बी बराबर एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एल, यानी कि बी का मान यहाँ से यहाँ तक है। फिर सी बराबर एन एक्स प्लस एल वाई प्लस एम, यानी कि सी का मान यहाँ से इस एन से इस एम के बीच में है, ठीक है। इतना होने से ए इंटू एम प्लस एन प्लस बी इंटू एन प्लस वन प्लस सी इंटू एल प्लस एम, क्योंकि ये देखिए सटा हुआ है इसलिए ये सी इंटू होगा, ये बी इंटू होगा और ये ए इंटू होगा, ठीक है। तो होने से इसका क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे इसका मान क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए का मान तो दिया गया है, यानी कि ए की जगह पर हमें ये पूरा का पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बी का मान दिया, यहाँ बी लगाया गया है तो बी का मान जो भी है यहाँ से यहाँ तक हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो चलो इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने उतार लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाकर देखें 4.1 और 2 दोनों दिया है, क्योंकि आज तो हमारा चैप्टर 4.2 का है लेकिन 1 का ये लास्ट बचा है इसलिए इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 का ये जो लास्ट 2 नंबर है इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ये ए बराबर बी बराबर और सी बराबर, ठीक है। तो इतना जो भी इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बराबर क्या, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क, तो इसका मान निकालना है। तो समाधान ए बी और सी का मान बैठाने पर, ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे ए बी और सी है इनकी जगह पर इनका मान बैठाने पर, यानी कि यहाँ पे ए बी सी का जो मान है यहाँ पे ये 3 भाग, ठीक है, इन मानों को बैठाना है, ठीक है। तो ए की जगह पर जो भी है ए की जगह पर ये होना चाहिए, इसीलिए हमने इस ए की जगह पर पूरा का पूरा ये उसका भाग उतार लिया है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ए का मान ये पूरा का पूरा है तो उसी को पूरा का पूरा ये लिख दिया है। उसके बाद ए से सटा हुआ ये वाला भाग है तो इसीलिए ए का मान लगाने के बाद ये जो इसका भाग है ये इसका मान तो नहीं है अलग से, इसलिए ये जैसा है वैसे ही लिख दिया है। क्योंकि सटा हुआ है तो ये भी सटा ही होगा, यानी गुना होगा, ठीक है। सेम टू सेम बी वाला पार्ट में भी वही किया है। यहाँ पे बी का मान है, यहाँ पर बी है तो बी का पूरा मान हमने लगाया, बाकी बचा ये वाला तो उसको सटा दिया। सेम टू सेम सी का मान हमने यहाँ से लगाया है और ये जो बचा हुआ पार्ट है हमने उतार दिया है। अब क्योंकि ये आपस में सटा हुआ है तो हमें पता है कि ये गुना होगा। अब हमें इन सबको गुना करना है, लेकिन गुना करने पर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये 3 पद का है तो इसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस 2 पद वाले से गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम से ये इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। एम से ये गुना होगा तो ये एल एम एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम के बाद ही एन होता है। नहीं ये एक्स है ना, ये एक्स है, ठीक है।
तो ये एल एम एक्स हो जाएगा, एल एम एक्स। ठीक है, एम से ये गुना हुआ तो एल पहले लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस प्लस है, फिर एम से ये गुना होगा, क्योंकि एम से पहले ये गुना हुआ, फिर एम से अब ये गुना बचा हुआ है। ठीक है, तो एम और एम ये तो पहले स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद वाई का वाई ही होगा। ठीक है, फिर एम इसके साथ भी गुना होगा, प्लस एम और एन ये अलग अलग है, तो ये केवल एम एन हो जाएगा, सॉरी एम एन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गुना हो गया, लेकिन एम के साथ ये तो गुना हुआ, लेकिन अब एन के साथ भी गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सब प्लस में ही है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। एन और एल एक्स, तो पहले तो एल ही होगा, फिर एन होगा, उसके बाद एक्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एन के साथ ये गुना होगा, एन और एम वाई, तो इसमें पहले एम को लिखेंगे, उसके बाद एन को लिखेंगे। ठीक है, ये एन को लिखा, उसके बाद वाई बचा। ठीक है, सीरियली कहें तो एम पहले होता है, उसके बाद एन होता है, इसलिए एम और एन को पहले लिखेंगे, उसके बाद वाई को लिखेंगे। ठीक है, तो एन के साथ ये भी गुना हो गया, फिर बचा प्लस 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 एन और एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये पूरा गुना हो गया। अब सेम टू सेम यहाँ इसको भी उसी तरह से गुना करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ गुना समझ गए हैं तो यहाँ भी गुना समझ ही जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये एम एन एक्स, फिर ये प्लस एन स्क्वायर वाई, प्लस और एन और एल ना, एल एन, एल पहले होगा, एल एन। ठीक है, हो गया, एल एन के साथ 3 हो गया, फिर एल के साथ बचा है, फिर एल एम एक्स। ठीक है, प्लस एल एम एक्स, एल एम एक्स। ठीक है, फिर बचा एल एन वाई प्लस एल एन वाई। ठीक है, फिर एल के साथ ये है प्लस 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 एल स्क्वायर। ठीक है, अब बचा है इसका दोनों के साथ हो गया, अब बचा है इसका। सबसे पहले एल के साथ ये तीनों गुना होगा, तो प्लस एल और एन एक्स, यानी कि एल एन एक्स हो गया, फिर एल और एल वाई, यानी कि प्लस एल स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर एल और एम, यानी कि एल एम होगा। ठीक है, फिर एल के साथ 3 हो गया, फिर बच्चा एम के साथ, ज़्यादा दूर हो गया ना, फिर प्लस ही होगा, एम के साथ बचा है एम और एन एक्स, यानी कि एम एन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 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 एल पहले होगा सेकेंड वाले में, फिर एम होगा, फिर वाई होगा, एल एम वाई, फिर बचा प्लस 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 एम और एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गुना हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कोई जोड़ घटाव होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ सब प्लस में ही है, तो यहाँ पे कोई घटाव नहीं होगा, सब जोड़ ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एल एम एक्स, यहाँ पे एल एम एक्स और कहाँ पे है, ये रहा एल एम एक्स, और कहीं पे नहीं है, एल एम एक्स 2 ठो है, तो इसीलिए हम यहाँ पे, क्योंकि एल एम एक्स 2 ठो है, तो इसलिए 2 एल एम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एम स्क्वायर वाई, एम स्क्वायर वाई, एम स्क्वायर वाई, एम स्क्वायर नहीं है, एम स्क्वायर वाई दोबारा नहीं है, तो ये जैसा है वैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर एम एन, एम एन, एम एन, एम एन, यहाँ पे एम एन है लेकिन एक्स भी है, हमें केवल एम और एन चाहिए, एम एन, एम एन, एम एन भी नहीं है, इसीलिए लिखेंगे प्लस एम एन। ठीक है, फिर प्लस एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स, ये रहा एल एन एक्स 2 ठो है, और है नहीं है, तो नहीं है तो 2 एल एन एक्स, क्योंकि 2 ठो है, 2 एल एन एक्स हो गया, फिर एम एन वाई प्लस ना एम एन वाई, एम एन वाई, एम एन वाई होना चाहिए ना, यहाँ पे एम एन वाई कोई डबल नहीं है, नहीं है तो जैसा है वैसे लिखेंगे, एम एन वाई। ठीक है, एम एन वाई हो गया, ये एम एन वाई समझ में आ रहा है। उसके बाद अच्छा बचा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर भी डबल नहीं होगा, तो प्लस एन स्क्वायर, फिर
एम एन एक्स, ये एम एन एक्स है क्या, एम एन एक्स, हाँ ये रहा एम एन एक्स, ये तो ये दो ठो है, तो प्लस 2mn x हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद बचा एन स्क्वायर वाई दोबारा होगा नहीं है, तो प्लस एन स्क्वायर वाई। ठीक है, एन स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद एल एन दोबारा नहीं है, तो प्लस एल एम एक्स तो पहले ही जोड़ चुके हैं हम लोग, तो दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, तो एल एम एक्स जोड़ चुके हैं। एल एन वाई को हम जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, तो ये एल एन वाई बचेगा, एल एन वाई, फिर एल स्क्वायर हमने जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, प्लस एल स्क्वायर, फिर बचा एल एन एक्स लिखा था ना, हाँ एल एन एक्स जोड़ हो चुका है, फिर एल स्क्वायर वाई, तो बचा एल स्क्वायर वाई। ठीक है, इतना करने के बाद बचा एल एम जोड़ा है कहीं पर, नहीं जोड़ा है, तो प्लस एल एम, फिर प्लस एम एन एक्स तो जोड़ा है हमने, एल एम वाई यहाँ पे है, एल एम वाई नहीं है, तो प्लस एल एम वाई, और बच गया प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गुना हो गया। ध्यान दिया जाए तो इसका लास्ट आंसर इतना का इतना ही होगा, क्योंकि आगे कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं होने वाला है तो इतना ही लिख सकते हैं, और आगे कुछ करना चाहें तो हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम इसमें से, हालांकि फाइनल आंसर इतना ही लिखेगा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी और थोड़ा हम विस्तार से करके देखते हैं। ठीक है, जितना भी x है उसे एक साइड लिखते हैं। यहाँ पे 2lmx है, 2lmx, और कहाँ पे x है, ये 2lnx, 2lnx। ठीक है, फिर x, हाँ ये रहा, प्लस 2mnx हो गया, और कहीं पे x है और कहीं पे x नहीं है। ठीक है, सारे x को हमने एक साथ लिखा। उसके बाद y वाला, ठीक है, यहाँ पे एम स्क्वायर वाई है, तो एम स्क्वायर वाई है, तो पहले इसको लिखते हैं एम स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर y और कहीं पे है, ये एम एन वाई है, प्लस एम एन वाई। उसके बाद यहाँ पे एन स्क्वायर वाई है, तो एन स्क्वायर वाई लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल एन वाई प्लस एल एन वाई। ठीक है, और एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर वाई। ठीक है, और यहाँ पे एल एम वाई प्लस एल एम वाई हो गया। इसके बाद ये भी ध्यान रखें कि जिसमें एक्स और वाई नहीं है वो भी उतार लें। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम एन, ठीक है, नहीं है, इसमें एक्स वाई नहीं है, तो इसको पहले एम एन को उतार लेते हैं। एम एन, सॉरी ये एन है ना, एम एन, उसके बाद एम एन के बाद ये एन स्क्वायर, उसके बाद ये एल एन प्लस एल एन, उसके बाद एल स्क्वायर, एल एम, और यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अगर हम ध्यान दें तो इन तीनों में 2x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो उसमें से 2x कॉमन लेंगे। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो बचा एल एम। ठीक है, यहाँ पे बचा प्लस एल एन, और यहाँ पे बचा एम एन प्लस एम एन। ठीक है, हो गया। और इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो सिर्फ y कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस y कॉमन लिया तो बचेगा हमारा सिर्फ यहाँ पे एम स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचेगा एम एन, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ एन स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा एल एन, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे एल एम प्लस एल एम। ठीक है, और यहाँ पे तो y नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं जाएगा, इसलिए कॉमन सिर्फ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक y कॉमन, यहाँ से कॉमन गया है। ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक कॉमन गया, बचा ये वाला। ठीक है, तो जो कुछ भी बचा है उससे हम पूरा उतार सकते हैं। जो कुछ भी बचा है जैसे कि एम एन प्लस एन स्क्वायर और प्लस एल एन और प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर और प्लस एल एम और प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इतना का हो गया। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये अच्छा दिखता है। ठीक है, अगर और ये बहुत ही सटीक दिखता है। यहाँ 2x लेके ये पूरा का पूरा एक भाग है, यहाँ y कॉमन लेके ये पूरा का पूरा एक भाग है, और बचा हुआ ये वाला पार्ट अलग से है। ठीक है, और चाहे तो इसको भी और थोड़ा सजा सकते हैं। जितना भी स्क्वायर वाला है उसको एक साइड लिख सकते हैं, और एम एन एल एम को इसको एक साइड लिख सकते हैं, तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, गुना तो हम समझ ही चुके हैं। इसमें एक अब भाग में आपको क्या काम आएगा वो हम बता देते हैं। ठीक है, जब आपने गुना किया, जैसे कि ये m से गुना किया, इस m से इस lx को गुना किया, तो आया है lmx। तो इसमें ये ध्यान लगाना है कि ये lmx आएगा कैसे। ठीक है, इस lx में ऐसा क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि वो lmx आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ lx पहले से ही है और ये lx पहले से ही है, तो यानी कि यहाँ सिर्फ m लगाएंगे तो mx आ जाएगा, है ना। यानी कि m से गुना करने पर ही वो lmx होगा। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि किससे गुना करने पर इसके बराबर होगा। अब मान लीजिए आपको एम स्क्वायर वाई चाहिए, तो एम स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ एम वाई था, तो एम वाई को कितना से गुना करने पर या फिर क्या से गुना करने पर वो एम स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि सिर्फ एम से गुना करने पर ही वो एम स्क्वायर वाई होता है। एम स्क्वायर उसके बाद वाई होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपको भागा में काम देगा। अब मैं आपको सबसे पहले भागा का उदाहरण बताता हूँ कि कैसे करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने भागा का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो भागा के जो बाईं ओर है ये हमारा भाज्य होता है, और ये जो दाईं ओर है ये भाजक होता है। यानी कि हमें भाजक यानी कि ये भाग करने वाला होता है। ठीक है, यानी कि इससे भाग करना है। ठीक है, इसीलिए जब मैंने इसे भागा में सजाया है तो ए को इधर लिखा है, क्योंकि ये भाजक है। हमेशा अगर हम भागा के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं भागा का चिन्ह देके, तो भाजक इधर लिखते हैं, भाज्य इधर लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा इधर वाले से ही भाग करते हैं, इसीलिए ए को इधर रखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल तरीके से भाग करें, अंकगणित के हिसाब से भाग करें, ठीक है, तो ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, बीजगणित में हम ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे। इसको इससे गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी भागा होता है उसको हम इस तरह से सजा सकते हैं। ये जो भाग हो रहा है, जो भाज्य है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो भाजक है उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ ए स्क्वायर है उसे हम इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर ए गुना ए होता है, और नीचे तो बटा ए ही है, तो ये ए और ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए। ठीक है, हम यहाँ भी शॉर्टकट में कर सकते थे, यहाँ पे हम ए, ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि ए से कितना गुना करने पर वो ए स्क्वायर होगा, यानी कि ए से ए गुना करने पर ही वो ए स्क्वायर होगा। अभी जो मैंने समझाया था इसके पहले गुना में, ठीक है, ए गुना ए करेंगे तभी ए स्क्वायर होगा, यानी कि ये ए स्क्वायर कट गया, बचेगा ए, यानी कि यहाँ भी ए बचा, यहाँ भी ए ही बचा। ठीक है, चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर होगा वो सिर्फ ए। ठीक है, ये दोनों एक ही मैथ, मतलब एक ही में मैथ नहीं है, ये अलग अलग है, मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को ही मैंने दो अलग अलग तरीके से करके दिखाया है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ भी ए बचा है, यहाँ भी ए बचा है, तो उसको एक साथ लिखेंगे, ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है, ये इसी को मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया है यहाँ पे, और इसी को मैंने दूसरे तरीके से यहाँ करके दिखाया है। लेकिन इस तरीके में यहाँ ये सोचना है, यहाँ वही सोचना है जो आपने यहाँ सोचा। यहाँ पे ये सोचना होगा कि ये ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए से कितना गुना करने पर ए स्क्वायर होगा, तो हमें पता है वो ए से ए गुना करने पर वो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर भाग, हमें पता है भागा करने के बाद ये नीचे से हम घटाते हैं। घटाने के लिए नीचे का यहाँ पे जो भी साइन है, अगर ये प्लस में है, ठीक है, तो नीचे का साइन चेंज किया जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, होने से प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा 0।
तो ये होने से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। लेकिन ये जो भी भाग किया हमने, ये एक पदी व्यंजक है, एक पदी संख्या राशि है, क्योंकि यहाँ देखिए एक ही चल राशि है। इस जिसको भी हम भाग कर रहे हैं यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर है, तो ये एक पद का है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में दो पद का होता है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, ये प्लस या माइनस के साथ किसी के साथ भी होगा, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा पद का होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी साइन के साथ नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अगर वो होता है, मान लीजिए 2a, ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं, लेकिन ये सट्टा हुआ है, लेकिन फिर तो इसे एक पदी ही कहेंगे। वो सट्टा हुआ है मतलब कि वो एक पदी है, क्योंकि ये आपस में गुना में रहते हैं, वो एक ही संख्या है। लेकिन ये जोड़ या घटाव में होगा तो वो दो पदी का होगा, यानी कि द्विपदी। वहीं पे अगर आपको वो ज़्यादा दिखता है, इससे दो से ज़्यादा दिखता है, मान लीजिए यहाँ पे ए क्यूब है, ठीक है, तो ये तीन पदी होता है। तो ये दो पदी या तीन पदी को भाग कैसे करना है? मान लीजिए इस पूरे तीन पदी संख्या राशि को हमें भाग करना है ए से, ठीक है। तो ये तीन पदी संख्या राशि को या दो पदी संख्या राशि को इस तरह से भाग करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इस तरह से हम तभी कर सकते हैं जब कोई गुना में सटा हुआ है। यहाँ तो कोई गुना में सटा है ही नहीं। हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं, इस विधि से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वो गुणन खंड में यानी गुना के खंड में लाना होगा, तभी हम इसको इस तरह से काट सकते हैं। लेकिन पहले आज हम इस तरह से करना सीखेंगे, उसके बाद हम इस तरह से करना सीखेंगे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझाया था कि यहाँ जो राइट साइड होता है दाएं की ओर, ठीक है, ये हमेशा भाजक होता है, यानी कि इसी से भाग करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। और ये जो पूरा का पूरा एक संख्या राशि है, ये हमारा भाज्य है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसको वैसे ही सोचना है जो हमने यहाँ पे सोचा था, ठीक है। यहाँ पर ए है और यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए को कितना से गुना करने पर ए क्यूब होगा? तो ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो वो ए क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, क्योंकि हम गुना जब भी करते हैं तो उसका घातांक जोड़ते हैं ना। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, उसको जोड़ के ही तो 3 होगा, ठीक है। तो ए क्यूब। चलो यहाँ पे किसी का साइन हम चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, वो माइनस क्यों लगा रहा हूँ समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसको भी हम भाग करते हैं उसका साइन देखना पड़ता है। अगर ये प्लस में है तो हमें यहाँ पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, उसी साइन के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ जब पॉजिटिव में है तो नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि अलग अलग साइन का हो और हम इसे काट सकें, ठीक है। और नीचे बच्चा हमारा प्लस ए स्क्वायर, तो इसको प्लस ए स्क्वायर हमने नीचे उतारा, ठीक है, नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस में है तो हमें जो भी हम लेंगे वो प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब इस ए से कितना से गुना करने पर वो ए स्क्वायर होगा? तो हमें पता है वो ए से ही गुना करने पर वो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही किया है जो हमने इस पहले वाले में किया था। तो यहाँ पे नीचे साइन चेंज करना है तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 0, ठीक है। बच्चा हमारा माइनस ए, ये हमारा माइनस ए है, ठीक है, माइनस ए, यहाँ पे 0 लिखना ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस ए बचा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस ए आएगा कैसे? तो सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे, तभी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। फिर ए आएगा कैसे? जब हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तभी तो 1 से गुना होने पर ए से 1 से गुना होगा, तभी तो 1 मतलब a इंटू 1 ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी को भी गुना करो उतना का उतना ही आता है ना। तो ये माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर a इंटू 1 ए हो गया, ठीक है। अब ये सेम साइन हुआ है, तो क्योंकि नीचे जैसे हमने यहाँ पे प्लस का नीचे माइनस चेंज किया था, वैसे यहाँ माइनस के नीचे यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो इन्हें आपस में काट देंगे, बचेगा हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये आंसर जो है हमारा ये है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भागफल बराबर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, ठीक है।
तो ये हमारा भाग जो भी है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है, उस तरीके से हमने करके दिखाया। अब हम इस तरीके से करके दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे माइनस इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बटा ए है, तो इसको भाग करना है। तो भाग करने के लिए, क्योंकि यहाँ सब प्लस में है, भाग तभी हो पाएगा जब ये ऊपर वाला गुना के रूप में हो। जैसे कि हमने गुना के रूप में यहाँ लाया था, गुना के रूप में, तो ये तो गुना के रूप में ही नहीं। तो अगर आप ध्यान दें तो इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, और वो कॉमन है ए। तो ए को हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे पहले वाले में ए स्क्वायर बचेगा, फिर दूसरे वाले में प्लस ए बचेगा, तीसरे वाले में माइनस ए बचेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ए तो पूरा कॉमन चला गया ना यहाँ पे, तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचा नीचे ए, तो यहाँ पर ए और यहाँ पे इंटू में ए है, ठीक, गुना में है। तो ये गुना में होने के कारण ये नीचे का ए और ये ए कट जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके पहले भी वही आंसर निकला था, यहाँ भी वही आंसर है। तो आपको लग रहा होगा ये वाला विधि ज़्यादा इजी है। हालांकि इजी तो है, लेकिन किताब में हमें उसी विधि से करना है जो हमारा अंक गणित में होता है, मतलब हमें इसी विधि से करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इस तरह से अगर आप कर पाते हैं तो यहाँ पे बनाकर देखें 4.2 का ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। ये गुणनफल है, ये गुणनफल है। गुणनफल में हमेशा दो संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। उसमें से एक संख्या यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरी संख्या निकालने कहा गया है। तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका वही होता है, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल हो, ठीक है, गुणनफल हो, उसमें से किसी एक संख्या अगर निकाल दिया गया है और दूसरा संख्या निकालना हो तो भाग करके निकाला जाता है, ठीक है। तो हम इसको भाग करके निकालेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमने यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, क्वेश्चन में दिया गया है। पहली संख्या ये है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या निकालने के लिए गुणनफल को पहली संख्या से भाग किया जाता है। मैंने यहाँ सूत्र भी लिख दिया है, गुणनफल भागा पहली संख्या। ये करने से दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो जो भी गुणनफल है यहाँ पे हमने उतारा है, ठीक है। और पहली संख्या से भाग करना है, तो पहली संख्या ये रहा है, इससे हमें भाग करना है। अब यहाँ पे दो पद हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी हम लोग भाग करते हैं, जितने पद हैं उतने ही पद को हमें भाग करना होता है। इसके पहले जो हमने उदाहरण दिया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही पद है, एक पद है, तो हमने सिर्फ एक ही पद को भाग किया था, सिर्फ इसको। यहाँ भी देखिए सिर्फ एक ही पद को भाग किया था, लेकिन यहाँ पे दो पद हैं, तो ये दोनों ही भाग जाएगा, कम से कम दो पद भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो 3x है, इसको कितना से गुना करने पर यहाँ का 3x स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ 3x है, यानी कि क्योंकि यहाँ 3x मतलब 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम है, यानी कि इसको x से गुना करने पर ही चलेगा, है ना। और दूसरा x है और x है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कितना से गुना करना चाहिए, x का स्क्वायर गुना मतलब x का स्क्वायर अगर हमें लाना है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें, x को अगर x से गुना करेंगे तभी तो x का स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी चल राशि के साथ एक वहाँ पे एक गुणांक होता है, इसका एक गुणांक के स्थिरांक कह सकते हैं, वो है 1। यहाँ पे 1 पहले से ही मौजूद रहता है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो सकता है, या फिर 3x को x से गुना करोगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो 1 से गुना कर, यहाँ पर एक जो पहले से ही काल्पनिक है वो 1 3 से गुना होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 x स्क्वायर हो गया। फिर इसके पहले जो हमने बताया था, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, तो इसे भी हमने प्लस में ही लाया है, लेकिन यहाँ प्लस में है तो नीचे का साइन चेंज किया जाता है, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। होने से प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसे घटाव मान सकते हैं, ठीक है। ये घटा होने के बाद नीचे आप इसे शून्य लिख सकते हैं, चाहे ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है।
अब नीचे यहाँ बचा है +8x, तो +8x को हम उतारेंगे नीचे, ठीक है। अब कितना से, एक मिनट, नीचे उतारना नहीं है क्योंकि हमें दो पद को भाग करना है ना, दो पद को भाग करना है, लेकिन इसी से ही भाग करना है। देखिए इससे पहले ये गुना हुआ x, ठीक है, x 3x² हो गया, फिर इसी x से ये भी गुना होगा, इसी x से ये भी गुना होगा, मतलब जो भी हम यहाँ संख्या लेते हैं उससे इन दोनों को ही गुना करना पड़ता है। तो 2 और x को गुना करेंगे, उसके पहले देखिए साइन प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। 2 और x गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये तो घट गया है लेकिन ये घटेगा नहीं, हाँ नीचे साइन चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे साइन चेंज किया है यहाँ पे वही साइन होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसको घटा सकते हैं, 8 से 2 घटाएंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा, यानी कि 6x, लेकिन ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6x। फिर यहाँ +4 बचा है, इसको भी नीचे उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ जो भी है उसके लिए हमने यहाँ पे एक राशि कल्पना किया, उससे ऐसा कोई राशि कल्पना किया जिससे गुना करके यहाँ पहले वाले संख्या के बराबर हो सके। तो 3 एकम 3 ही हुआ है और x गुना x² हुआ है, बाकी बच्चा 2 और x गुना किया 2x हुआ, फिर इसको घटाया हो जाएगा 6x, ठीक है, +4, फिर +4 हमने नीचे उतारा क्योंकि यहाँ दो पद है तो कम से कम यहाँ दो पद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जो 3x से गुना करके यहाँ 6x आ सके, जैसे हमने यहाँ पे 3x का 3x² लाया था उसी तरह से। तो क्योंकि ये +6x है तो हमें +6 लाना है, यानी कि हमें यहाँ पे प्लस लेने की ज़रूरत है। अब 3x को कितना से गुना करेंगे, 6x हो जाएगा, तो 3 है और यहाँ 6 है, तो इसको 2 से गुना किया जाए तो 6 हो सकता है, यानी कि 2 3 6 और x तो x ही होगा, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस 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 है, फिर 2 और 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें पता है नीचे का, यहाँ तो प्लस ही है, नीचे का साइन हमें बदलना है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 6x और 6x ये कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन दो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। इसको आप चाहे काट सकते हैं या फिर ना काटें तो भी चलेगा, इसको एक ही बार में काट सकते हैं। तो जो आंसर है हमारा वो है x+2, यानी कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर x+2, ये होगा हमारा आंसर। अभी जो हमने समाधान किया उसको हम इस दूसरी विधि से भी करके देखते हैं, ठीक है, बटा के रूप में लाकर। इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके पहले बताया था जो इस विधि से करते हैं, ठीक है, ये जो भी है उसको हम पहले गुना के रूप में लाएंगे तो ही होगा, यानी कि गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अब क्योंकि ये इतना बड़ा संख्या राशि है तो इसको गुणनखंड में लाने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए ये स्क्वायर में है और यहाँ पे नहीं है, तो ये बिल्कुल उत्पादक निकालने वाली विधि से होगा जो हमने पहले शुरुआत के चैप्टर में किया था, ठीक है, जो मैंने लेसन 1.2 में बताया था, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करना हमें आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका गुणांक 3 है, यहाँ पे इसका 4 है, तो 3 और 4 को अगर गुना करेंगे तो 12 होगा, 3 चौके 12। तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए, ऐसा दो संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 12 तो हो, लेकिन क्योंकि यह प्लस है तो वो जोड़ के 8 आना चाहिए। ऐसा दो ही संख्या है, वो है 6 और 2, 6 दूना 12 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होता है, ठीक है। तो हमें संख्या मिल चुकी है 3x² प्लस 8x, इसको दो अलग अलग भाग करेंगे तो 6x प्लस 2x हो जाएगा, 6x प्लस 2x, इनको जोड़ के 8x आ सकता है, 6x प्लस 2x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, फिर बचा +4 और नीचे 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से दो कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है 3x और बचा यहाँ पे सिर्फ x प्लस और 2, बस इतना ही। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन गया है, x और x² हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6 हुआ है, x तो यहाँ किसी से गुना नहीं हो रहा तो x का x ही होगा, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 कॉमन गया तो यहाँ सिर्फ x बचेगा प्लस, लेकिन यहाँ पे दो कॉमन गया है तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 दूना 4, ठीक है।
इसके बाद नीचे 3x + 2, 3x + 2 हो गया। ओके, अब देखिए ये और ये कॉमन है तो इसमें से सिंगल लिखने का पड़ेगा x + 2। ठीक है, अब बचा है 3x + 2, 3x + 2। ठीक है, हो गया। अब नीचे 3x + 2 पूरा लिखेंगे। अब देखिए ये देखिए गुना में सट गया है, यानी कि गुणनखंड में हो गया है। गुणनखंड में है तो ये अलग है और ये अलग है, तो ये और ये दोनों सेम है, सेम राशि या सेम संख्या राशि कह सकते हैं। तो इसे और इसे काट सकते हैं, 3x + 2, 3x + 2 कट गया, बचेगा हमारा x + 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल वैसा ही है जो इसके पहले हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, लेकिन ये दूसरी विधि इजी तो है, लेकिन किताब में क्योंकि ये वाली विधि दी गई है तो हम इसी विधि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो समझाने में ही ज़्यादा टाइम चला गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।